आप लोगों को पता है, कुछ लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं और कुछ का अकेलापन ही उनकी पहचान बन जाता है। मैं उन्हीं में से एक था। पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादा बोलता नहीं था, जिंदगी से शिकायत भी नहीं करता था, अंधेरा ही अंधेरा घुटता रहता। न ज़्यादा दोस्त, न ज़्यादा शौक, न ज़्यादा सपने, सिर्फ दिन का गुजारना और रात का काटना। पर सच ये है, मैं चुप इसलिए था क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था। मैं चुप इसलिए था क्योंकि मुझे लगता था मेरी बात सुनने के लिए इस दुनिया के पास वक्त ही नहीं है। मैं अक्सर पार्क में अकेला बैठता था, वही बेंच, थोड़ी सी टूटी हुई, थोड़ी सी थकी हुई, बिल्कुल मेरी तरह। बाकी बच्चे फुटबॉल खेलते, हंसते, चीखते और मैं उन सबको दूर से देखता। कभी कभी वो मुझको देखकर हंसते, कभी कपड़ों पर, कभी मेरी खामोशी पर। और मैं बस ये सोचता रहता, मेरी जिंदगी इतनी सिंपल क्यों नहीं है जितनी उनकी है। मेरे कपड़े उनकी तरह चमकीले क्यों नहीं। मैं सिर्फ कपड़े पहनता था, वो मुझे याद दिलाते थे कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, उन जैसा नहीं हूँ। और शायद इसलिए मैं उनसे थोड़ा शर्माने लगा था। पर वो लड़की थी, मुझे नहीं पता उसे मुझ पर तरस आता था या बस क्यूरियोसिटी थी। मैं जब भी पार्क में अकेला बैठता, मुझे लगता किसी की नज़र मुझ पर टिकी हुई है। और जब मैं देखता तो वो आंखें चुरा लेती। नानी के गुस्से की वजह से कोई भी हमारे घर के आसपास आने की हिम्मत नहीं करता। गली के बच्चे दूर से देखकर ही खेलते थे, जैसे हमारा घर किसी और दुनिया का हिस्सा हो। पर एक दिन उसने हिम्मत कर ली। अम्मा, राहुल को भेज दो ना, हम खेल रहे हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे हर शब्द बोलने से पहले उसे अपनी सांस का हिसाब देना पड़ रहा हो। नानी ने सिर्फ एक नज़र देखी और फिर डांट दिया। वो चुप हो गई। पर उस दिन के बाद कुछ बदल गया। वो हमारे घर के पास ही रहती थी और मेरा घर से बाहर निकलना वैसे भी कम होता था। पर कभी कभी जब मैं दूध लेने आता तो वो सामने मिल जाती, कभी पार्क के मोड़ पर, कभी गली के कोने में। और हर बार उसके हाथ में कुछ ना कुछ होता। ये ले लो, मुझे पसंद नहीं आया। पर मुझे पता था वो झूठ बोल रही है। वो बस चाह रही होती मैं मना न कर पाऊँ। उसकी छोटी छोटी कैर मुझे धीरे धीरे अंदर ही अंदर हिलाने लगी। पहली बार माँ के अलावा किसी ने बिना पूछे मेरी फिक्र की थी, बिना वजह मेरा इंतज़ार किया था और बिना शर्त मुझे एक्सेप्ट किया था। आप लोगों को पता है, जब जिंदगी में पहली बार कोई आपको नॉर्मल ट्रीट करता है ना, तो समझ ही नहीं आता उस फीलिंग का क्या करें। मुझे भी नहीं आया। मैं बस इतना जानता था, अब दिन के किसी कोने में एक छोटा सा वक्त होता था जिसका मैं इंतज़ार करता था। मैं घड़ी देखता रहता, कब 6 बजे, कब मैं बाहर निकलूं, कब मैं उसे देखूंगा। और वो थोड़ा सा वक्त मेरे पूरे दिन का दर्द खुला देता था। मैं पार्क में बैठा होता, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता, क्या आज उससे मुलाकात होगी। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, मेरे अंदर एक दर्द था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। ना गुस्सा था, ना चीख, ना आंसू, बस सीने के बीच एक बोझ सा रहता। मैं खुश नहीं था पर दुखी भी नहीं था, बस जिंदा था। और शायद इसी वजह से उसकी मुस्कान मुझे इतनी गहरी लगती थी। वो हंसती थी तो मुझे लगता था कोई और मेरे लिए भी सांस ले रहा है। वो बोलती थी तो मुझे लगता था मेरी खामोशी को जवाब मिल गया हो। पर मुझे ये भी पता था मैं उसके जैसा नहीं था। ना मैं ज़्यादा सोशल था, ना मेरे पास पैसे थे, ना मैं गेम खेलता था, ना मैं जोक्स क्रैक करता था। मैं बस शांत सा लड़का था जिसके अंदर बहुत शौक था। कभी कभी लगता था मैं चिल्लाना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ, पर कुछ निकलता ही नहीं था। जैसे मेरी फीलिंग्स अंदर ही जम गई हो। और वो लड़की, वो शायद मेरी खामोशी को पढ़ना जानती थी, इसलिए वो ज़्यादा सवाल नहीं करती थी, बस साथ बैठ जाती। कभी पार्क की बेंच पर, कभी गली के कोने में, और कभी कभी सिर्फ मेरे बगल में आकर खड़ी हो जाती। पर उसकी ये चुप मुझे बोलने से ज़्यादा महसूस होती। आप लोगों को पता है इंसान कब किसका हो जाता है? जब कोई उसके टूटेपन को जज नहीं करता, जब कोई उसकी खामोशी से बोर नहीं होता, जब उसके नॉर्मल ना होने को प्रॉब्लम नहीं बनाता। और शायद इसी वजह से मैं उसका हो गया था, बिना प्रपोज किए, बिना कन्विंस किए, बिना कुछ बोले, बस अंदर ही अंदर। पर हर कहानी में सिर्फ फूल नहीं होते, कुछ कांटे भी होते हैं। और मेरी कहानी का सबसे तेज कांटा अभी आना बाकी था, क्योंकि मैं उसे पसंद करता था पर उसे ये नहीं पता था। और वो मुझे पसंद करती थी या नहीं ये मुझे नहीं पता था। पर जो मुझे पता था वो ये था कि जिस दिन वो मेरी ज़िंदगी से चली गई, उस दिन मैं फिर से वही लड़का बन जाऊंगा जो पार्क के कोने में बैठकर दूसरे की खुशी देखता है और अपनी खामोशी से लड़ता है। और शायद इस डर ने मुझे उसके पास रहने के बजाय उससे दूर रहना सिखा दिया। मैं उसे देख कर भी बात नहीं करता,
कभी कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं बोल दिया तो कहीं वो चल ही ना जाए। सच बताऊं, मैं उसे खोना नहीं चाहता था और इस डर में मैं धीरे धीरे खुद से उसे दूर कर रहा था। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी ने मेरे लिए एक ट्विस्ट रखा था। एक ऐसा ट्विस्ट जो मेरी खामोशी को तोड़ देगा, मेरी आदत को बदल देगा और मेरी सोच को हिला देगा। एक लड़की जो मेरी ज़िंदगी में प्यार बनकर नहीं आएगी, दर्द बनकर आएगी, और शायद वही दर्द मुझे पहली बार सच में जिंदा करेगा। यह है मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।